भारत दुनिया का सबसे बड़ा लोकतांत्रिक देश है, जहाँ की आबादी लगभग 135 करोड़ है। भारत देश में हर जाति, हर मजहब और अलग अलग भाषाओं को बोलने वाले लोग रहते हैं। यूं तो भारत देश को आज़ाद हुए लगभग 74 वर्ष हो चुके और एक विकासशील देश कहलाता है, जहां पर लोकतांत्रिक सरकारों द्वारा भारत की जनता के लिए सुख सुविधाओं जैसे शिक्षा, रोजगार और सर्वधर्म समानता के प्रयास विधि कानून द्वारा बनाए गए और लागू किए गए। अलग अलग विभाग, प्राइवेट संस्थाओं और एनजीओ द्वारा समय समय पर कार्यक्रमों और नुक्कड़ नाटकों के माध्यम से शिक्षा, स्वास्थ्य और नशा मुक्ति एवं स्वरोजगार जैसी योजनाओं का प्रचार प्रसार किया जाता है और शासकीय लेखों में सफलता भी दर्शाई जाती है। परंतु क्या भारत में रहने वाले इन सुविधाओं से लाभान्वित होते हैं या फिर सच्चाई कुछ और है? भारत देश में आज भी लगभग 2 करोड़ बच्चे शालाओं तक नहीं पहुंच पाते। बेरोजगारी और भुखमरी में भी आंकड़े चौंकाने वाले हैं। प्रतिवर्ष लगभग 11 लाख बच्चे भूख से काल के गाल में समा जाते हैं, जो बेहद चौंकाने वाली बात है। और अब बात करते हैं नशे की। भारत में आज भी नशे से मरने वालों की संख्या में इजाफा हो रहा है। सरकारी आंकड़ों की माने तो हर 7वें मिनट में एक मौत नशे के कारण होती है, यानी हर वर्ष लगभग 10 लाख मौतें केवल नशे से होती हैं। क्या इन अकाल मौतों से हमें कुछ सबक नहीं लेना चाहिए? क्या इन पर चर्चा नहीं होनी चाहिए? क्या इन मौतों से हमारी समाज, परिवार एवं देश पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता? तो चलिए चलते हैं एक छोटे से कस्बे में। अरे यार भैया, आज तो बिल्कुल मजा नहीं आ रहा हो। कछु अच्छो ही नहीं लग रहा हो। अरे राजू भैया, अरे कहाँ से मजा है यार ससुरी। अरे जे कलारी वाले यार दारू में पानी मिला मिला के बेच रहे हैं। थोड़ी थोड़ी और हो जाए यार भैया, तो मजा नहीं आ। थोड़ी और लाने भैया, अब थोड़ी सी और हौला रहे। जा भैया, एक काम कर, जा कछु खावे के लाने ले आ, जब लोग में बैठो हो। ठीक है, हम जा रहे, कछु खावे भी ले आए। ले भैया, जो 10 को है मोरे लो। जा भैया। 10 रुपया में जा कैसे यार? भैया, 10 ही को है मोरे लो तो। कछु काम मजूरी लगता ही भैया। जा तोरे लो हो कछु तो जाते मिलाने वाले। चलो तो देखत है भैया, हमारे लेके कितने डरे। अरे यार भैया, हमारे लेके भी 10 ही हैं यार। हाँ तो कह रही है बाद में ले रहे हैं। और चलो तो देखत है। भैया, जो ले आए हम बड़ी मुश्किल से मिलो है और उधार लाए हैं हम। भैया कौन खा के भाग जाए, हम दे रहे हैं, मजदूरी लग है। जब एक पैक तो बनाओ पहले, फिर हम जाए। भैया, समझ में नहीं आ रहा हो आज चेहरा से, तुम इतने परेशान काहे हो? अरे भैया, ते अपनी जिंदगी में बहुत खुश है यार। क्या बताए, बतौरी भौजा ही है ना घरे, दिन भर किच 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 किच। कसम से जीवन नहीं दे रही यार वो चैन से तुम्हारी भौजा। कसम से ऐसा लगा था कहाँ रजा में जाके। अरे यार भैया, तो सुनो, तुम जा अपने घर की रामायण तुम अपने घर खोलेंगे।
हमसे जब किच किच बर्दाश्त नहीं होती। अरे तो कौन है सुनाए यार, तूने सुनाए तो। सुनो, हमें तो लगा थे तुम्हें आज ज्यादा चढ़ गई है। हम तो जा रहे घर है। मैं सही जा रहा हूँ। काय हो मोरी सुनहे थे। जा रहे हम। अरे रवि, ए रवि, अरे ओ रवि, आज फिर मोरे दौरे कते बल्ब जला रहा हूँ। अरे हरी, का बात है भैया? गया कहते हम बता रहे का बात का है। होगा हो? का चल ले आ रहा भैया? काय रे, ते मोरे दौरे के सामने जो बल्ब काय जला रहा हो। काय को चल ले आ रहा है यार हरी बाबू? जो तुम्हारे दौरे के सामने नहीं जल रहा है, जो तो हमारे दौरे के सामने यहाँ जल रहा है, और इसे तुम्हारा का जा रहा हो भैया? अरे ई को यार मोरे दौरे में काय आ रहा है फिर। तो इसे तुम्हारे बच्चों की तो सुरक्षा हो रही है। काय रे, तो हमारे बाल बच्चों की बहुत चिंता है, तो अपने घर के नहीं दिखाते रे। देखो हरी बाबू, हम जब भी तुमसे कोई बात करते हैं ना, तुम हमसे उल्टी सीधी बोला हो। अब आज के बाद तुमने हमसे ऐसी टोन में बात करी तो हम भी पीछे नहीं हटे। चल। और जो तो उसे जितनी कह रहे थे उतनी सुन, भला बंद कर का। बल्ब बिल्कुल बंद नहीं हुई है। देख जितनी कह रहे उतनी सुन, भला भला बंद कर दे जो। भला भला बिल्कुल बंद नहीं हुई है। छोड़ दे। पीछे हटो, बंद कर दे बल्ब। चलो बंद कर। भागो। अरे जे, अरे तुम्हारे फिर लड़न लगे। हम कह रहे अरे, हैं अरे, बल्ब बंद नहीं हुई है। चलो तो चलो निकलो उनकी इतने वो से। रोज की आदत है। तुम चलो। अरे जब देखो नाटक अरे ही करत चलो रहे, तो आप हम अंदर कछु नहीं शांत कहत, हो। तो लड़बे ही खड़ी रहे। ते ज्यादा को पक्ष ले रही, चल अंदर। अरे यो आशा, अरे कहाँ मर गई, कछु खावे तो लेके आ रही। बड़ी जोरों की भूख लगी है। लाए हो कछु पैसा देला, घर में अन्य को दानो लो नहीं आ। खाने वाले बच्चे का करत रहे, कहूँ बीन में नहीं गए कारे। चार ही बाल बच्चे बुखार में तप रहे, कई दिन दवाई लेके आई हो। लाए हो का? अरे तोरी कसम, आज तो काम मजूरी लो नहीं लगी। अच्छा, और जब दारू कौन दद्दा ने पिया दई? दारू ठूस में पैसा आ गया तुम्हारे पास? और तय का करत रही, तय कछु मांग ले आती तो मर जाती का। तुम्हारे कर्म तो बहुत अच्छे हैं, जब देखो जोन चाय से लड़ाई झगड़ा करत रहे। को दे है तुम्हें कछु? बहुत जवान चलन लगी है आजकल तोरी। वजह हम बता रहे तो देखो, ज्यादा ही हमें मोचलन हाथ न लगा लगो लीजिए। आजकल तोरो। बोल अब मोचले है ते, बहुत मोचल लो तो तोरो। बोल माँ, तुम भी हमारी बेबसी पे हंस रही। तुम्हें हमारे इन छोटे छोटे से बच्चों पे दया नहीं आत्मा? हमने तो सुनी थी कि तुम सब पे ममता लुटात हो, फिर हमारे जो बाल बच्चे भूख प्यास की बेबसी से खाए तड़प रहे। माँ, हमसे भूल गई ना, तो की सजा हमें दो ना। इन मासूमों को कोई कसूर नहीं है माँ, कछु कसूर नहीं है माँ। हमसे अब नहीं सहो जात माँ, खामोश काहे हो, कछु तो बोलो। आ
लिखने वाले, कैसा नसीबा लिख दिया मेरा, हो छाया है ये कैसा अंधेरा, कब होगा जीवन में सवेरा। ओ दुनिया की किस्मत को लिखने वाले, मुखड़ा देख के दिल में पड़ते हैं छाले, कैसी ये घनघोर घटाएं छाई हैं, समझ ना आए कैसी तेरी खुदाई है, समझ ना आए क्या कर जाऊं, समझ ना आए क्या कर जाऊं, ऐसा लगे कि मैं मर जाऊं, हो छाया है कैसा अंधेरा, कब होगा जीवन में सवेरा। भूल गया क्यों लिखने वाले, भूल गया क्यों लिखने वाले, कैसा नसीबा लिख दिया मेरा, हो छाया है कैसा अंधेरा, कब होगा जीवन में सवेरा, कब होगा जीवन में सवेरा, कब होगा जीवन में सवेरा। अरे हरी, अरे हरी, ओ हरी, अरे उठो भैया, छोड़ दे हरी भैया, छोड़ दे हमें, बहुत मार है, ओ हरी, अरे छोड़ रवि दे भैया। रे। अरे दीदी आप, हाँ भैया, मैं स्कूल से आ रही थी, लौटते लौटते। कौन है ये? दीदी ये मेरे बचपन का दोस्त है हरी, यहीं पास में ही रहता है। अच्छा, पर ये करते क्या हैं और इनकी ये हालत कैसे हुई? दीदी ये करता तो छोटा मोटा काम है, अच्छा। लेकिन उन पैसों को ये पूरा इसी तरह शराब में उड़ा देता है और बस ऐसे ही नशे में पड़ा रहता है दीदी। इनकी बीवी बच्चे हैं क्या? हाँ दीदी, इसकी बीवी भी है और बच्चे भी हैं, छोटे छोटे बच्चे हैं दीदी, कबाड़ बीनकर अपना घर चलाते हैं, और ये है कि अपनी सारी कमाई शराब में उड़ा देते हैं। इनकी हरकतों से इनका पूरा परिवार परेशान है दीदी। तो रवि भैया, आप इनके बच्चों का स्कूल में दाखिला क्यों नहीं करवा देते? इससे उनका भविष्य सुधर जाएगा और शिक्षित हो जाएंगे। दीदी इनसे हमने कई बार कही, लेकिन ये हैं कि हमसे लड़त हैं और उल्टी सीधी बोलत हैं और ऐसा ही जहाँ चाहे पड़े रहते हैं। हमारे तो दीदी जी हैं दोस्त बचपन के, हम चाहते हैं कि आप इनके घरे जाके इनको एक बार समझा दें ताकि इनको भले हो जाए। ठीक है, कल मैं आपके घर आऊँगी तो आप मुझे इनके घर का पता दे देना, तो मैं इनके घर जाके इन्हें समझाने की पूरी कोशिश करूँगी। ठीक है, मैं चलती हूँ। ठीक है दीदी, ठीक है। हरी, हरी,
चलो घरे चलो। भौजी, ओ भौजी। को आए? अरे हम आए रवि। हे भगवान, तुम्हें कछु काम धंधो नहीं है, फिर पी के आ गए। जब देखो तब चलो अंदर। अरे भैया पहले तो देखो। हाँ भाभी, तुम ठीक कह रही हो। पहले के भी दिन क्या थे। अरे हरी भैया, हाँ भैया, क्या कह रहा है? चलने नहीं है गुरुजी के पास आशीर्वाद लेवे? का है उनके पास का है? अरे ले नहीं नहीं, शादी भाई है यार अपनी, तो आशीर्वाद तो स्वाभाविक बना था ले गुरुजी हाँ से। सही कह रहा है भैया। हाँ हाँ तो चल रहे हैं। ठीक है, भाभी को लेके आइयो, हम पूनम को लेके आ रहे। आशा, अरे हरी भैया, हाँ भैया, हो गए हो गए। जल्दी चलो जल्दी, गुरुजी बैठे हैं। गुरुजी प्रणाम। भैया 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 प्रणाम। गुरुजी बैठ जाएं। अरे बैठो बैठो बैठो। नमस्ते गुरुजी। नमस्ते बेटा, खुश रहो आप लोग। ये बैठ जाओ ये। अरे ये क्या है? अरे गुरुजी आप तो सही लगाए। हमें तो पढ़ने वाला लगा है, वहाँ से ऐसे ही चले आ रहे हो, यहाँ चश्मा लगा रहे हो। हमने लगाए तो नहीं, हाँ ठीक है। उतने लगाई हो जब जान लगो। हाँ हाँ हाँ। हाँ तो बताओ भैया, कैसे आबो भाव आप लोगों को? ते बताते। गुरुजी हमारों की भाई है नई नई शादी। हाँ बेटा। तो हमने सोची आपके पास आके आशीर्वाद ले लें और खुशहाली को मंत्र पूछ लें। अरे बहुत बढ़िया, अब यही तो संस्कार आए सो। सुनो तो गुरुजी, का है जब हमारे मताई बाप की शादी भई थी, हाँ। तो वे अपने पुरखों के पास गए थे। हाँ तो यही तो संस्कार कहा। तो हमने सोची हम भी अपने गुरुजी के पास जाएं अरे भैया, और इनको भी ले चले। अरे हमारे पापा मम्मी की तो सही बता दे, उनको तो सही भाव तो कौन क्या कह रहे कि तुम्हारे मम्मी पापा को क्या ब्याह नहीं शुक्र रहो भाव। माँ साहब जो। अजीब हो यार तुम। चलो अगर आप जीवन की खुशहाली को मंत्र लेवे आए हो तो उके लाने आपको सबसे पहले जो ध्यान रखने हैं कि अभी तक की जिंदगी में जो कछु हतो सो हतो, अब आगे चूंकि आप जीवन की नई शुरुआत कर रहे हो। हाँ गुरुजी। देखो जो ढंग से नहीं बैठ रहा हूँ, गुरुजी इतनी अच्छी बात बता रहे, ध्यान से सुनने नहीं। ते भी तो सुन गुरुजी को, ते तो क्या नहीं देख रहा हूँ, हमें क्या देख रहा हूँ। ये देखो ना, हम तो समझ रहे, तुम क्या समझ रहे? क्या बताई गुरुजी ने? तुमने ध्यान से बात सुनी गुरुजी की? कहा कही बता। हाँ ते बताते, उसे क्या हमें पूछी नहीं गुरुजी ने, पता। ते हमें बता। क्या पता, तुम बताओ ना, तुम नहीं सुन रहे। अरे हरी, तुम क्या कर रहे जो? अरे गुरुजी देखो ना, ऐसा ही है आप जो। इतनी अच्छी बात बता रहे हो जो ना मैं हो रहा हूँ। अरे तो पहले सुन तो लो, हम बैठे हैं तुम्हारे लड़ रहे। जो ऐसा ही है गुरुजी, जो लड़न लगा हम बोले बीच में, जो यह कर रहा है। अरे जी हमेशा जब देखो ध्यान से सुनता ही नहीं है, हम तो इधर भी मौका रहे। वो ढाक ले दी। सुनो, अब नए सिरे से नए तरीके से वैवाहिक जीवन की लाने सफल बनावे। अब कर रहे हो यार तुम? अरे गुरुजी हमें तो ऐसा लग रहा, हमें तो घर बसावे आए कि उजेड़ में आए। अरे भैया फिर भाई बात हमें समझ में नहीं आ रही, तुम और एक दूसरे में जो चल कर रहो। पहले सुन तो लो, समझ तो लो, हाँ ठीक है? हाँ। तो हम ये कह रहे हैं, अगर आपको जीवन में खुश रहना है तो कुछ बातों का ध्यान रखिए। कैसी बात है भाई? जैसे सबसे पहले तो आप जो आपके जीवन में आने वाली जो बुराइयां हैं, बुराइयां जैसे कि शराब पीना, हाँ सट्टा खेलना, जुआ खेलना, हाँ। और भी बहुत सारी बातें हैं। तो गुरुजी फिर गुटखा खा सकत? नहीं, कुछ नहीं। काय? तंबाकू से कैंसर होता है। आपने बताई नहीं, अरे सो क्या है? पागल। देखो गुरुजी, जो उल्टो पबरो के नहीं पबरो, ते अपनो काम कर रहे। हम अपना ही काम कर रहे अरे हैं। फिर लड़न लगे यार तुम, और हमारी समझ में नहीं आ रहा। आपकी समझ में नहीं आ रही, हम ही की वजह से समझ नहीं पा रहे।
तुम्हारे जीवन की खुशहाली को मंत्र ले भी आए कि लड़बे आए, हमारी समझ में नहीं आ रही। अरे हमें तो घर बसा भी आए कि इसे उजड़वा भी आए। हमारे कारण ये उजाड़ रहा है, तुम खुद उजाड़ रहे अपनो घर। गलती कर दी थे काय की गलती कर दी? ब्याह करके गलती तुमने करी। अरे चलो चलो छोड़ो पीछे यार। बैठना आप। उन्होंने भी तो अच्छे से सुनाई बैठ दे, जाओ ना। मतलब जो ऐसो कर ली थी। अरे भैया अब सुनो, शराब, सट्टा, जुआ और नशे से बिल्कुल मुक्त, ठीक समझ गए गुरुजी। और कड़ी मेहनत, बुरी आदतों से दूर रहना है। कड़ी मेहनत करें, कड़ी मेहनत करके अच्छा धन कमाएं, जिससे आप अपने परिवार का भरण पोषण अच्छे से कर सकें, और बच्चों को अच्छे स्कूल में पढ़ाएं, शिक्षित करें। ठीक है, ठीक है, बच्चों का शिक्षित होना बहुत जरूरी है। जी गुरुजी। ठीक है भैया, है ना? ठीक है। और यही जीवन की खुशहाली का मंत्र है। तो अच्छा तो गुरुजी फिर हमारो चल रहे आगे, सब समझ में आ गो हमारो के। आओ तो गुरुजी जाए हाँ हमारे। ठीक है बेटा, जाओ। देखो गुरुजी। गुरुजी बुलाओ का? नहीं सोचो क्या कर रहे थे तुम? आपने कही किया जाओ यहाँ से। अरे तो जाओ, तो हमने जा थोड़ी कही थी कि दूसरे की बहू के जो संग ऐसे ही भग जाओ। करत गुरुजी बार बार। देखो गुरुजी, आपने कही अपनी हो लेके जा सो। पालन करूँ अरे तो तो- अपने ही घरे तो जा रही थी। अपनी अपनी बहुओं के संग जाओ बेटा, खुश रहो। अपनी बहू के संगे। भाभी हम जा रहे। ए आशा, कहा अरे बच्चों को खाना दे दइए, मुझे तो रात में दौनिंग गया। कछु है घर में, ले आओ जब तो दे है। लेके देख आओ। मोने चला जाके मांग ले आइए कहूँ से, बाल बच्चों को खाना दे दइए। ठीक है, कल कब मार खाली थी तो कहाँ हम भीख मांग जे है? बता दो। हमने तो जे है हमें मांगने समझ में कहूँ। नहीं आई, मोटाई चढ़ गई है बहुत खा खा के। हमने जे है मांग में कहूँ। पूनम भाभी, ए पूनम भाभी, अरे भाभी घर पे हो क्या? अरे कौन है? नमस्ते अरे भाभी। नमस्ते दीदी, आप? हाँ भाभी, कल मुझे रवि भैया मिले थे रास्ते में, तो उन्होंने बताया हरी भैया जो आपके पड़ोसी हैं, हाँ हाँ दीदी। वो अपने बच्चों का स्कूल में दाखिला नहीं करवा रहे हैं। हाँ दीदी, ये बात तो ठीक है। मैंने भी आशा दीदी को कई बार बोला हाँ, बच्चों का स्कूल में दाखिला करवा लो, पर वो मेरी सुनती ही नहीं है। तो इसीलिए मैं आपके पास आई हूँ। आप मुझे हरी भैया के घर ले चलिए, तो उनसे इस बारे में बात कर लूंगी। देखो दीदी, भैया को घर तो ऊ बनो है, और अबे तो हरी भैया मिल है ने। हाँ वे तो काम पे चले गए हुई हैं। अच्छा, घर पे तो आशा भाभी मिल हैं, तो आप खुद उनसे बात कर रही हो। ठीक है, आप चलिए साथ में, हमें ले चलिए उनके घर दीदी में। आप चलो और हम आते हैं। ठीक है भाभी। हरी भैया, ए हरी भैया। अरे को आए, का काम है उनसे? नमस्ते भाभी। नमस्ते। भाभी मैं शालिनी हूँ, यहीं पास के स्कूल में पढ़ाती हूँ। नमस्ते दीदी। अरे रुको रुको। हाँ, बैठो दीदी। आप भी बैठो भाभी। तो कहो दीदी, क्या कह रही हो? अरे भाभी, कल वहाँ हरी भैया रास्ते में शराब पी के पड़े थे, तो रवि भैया मिले वहीं पे। तो उन्होंने हमें बताया कि आप लोग अपने बच्चों का स्कूल में दाखिला नहीं करवा रहे हैं। जा बात तो तुम सही कह रही दीदी। इसीलिए मैं आपके पास आई हूँ कि आप लोग अपने बच्चों का स्कूल में दाखिला करवाओ, उन्हें पढ़ने स्कूल भेजो। पर दीदी, हमें एक बात समझ में नहीं आती, हमारे बाल बच्चे पढ़ लिख के कर हैं का? कौन सा उन्हें कलेक्टर या बनाने हमें? अरे ऐसा नहीं है भाभी। अरे आओ दीदी, बैठो। अपने बच्चों को स्कूल में पढ़ाओगे लिखाओगे तो उनकी बुद्धि का विकास होगा और शिक्षित हो जाएंगे बच्चे पढ़ लिख कर। अरे दीदी, जा बात तो हमने दीदी से पहले भी कही कि बच्चों के स्कूल में दाखिला करवा लो, पर जी हमारी सुनती नहीं है। इसीलिए तो कह रही थी, पढ़ाने लिखाने से बच्चों की बुद्धि का विकास भी होगा, है ना, और समाज में उठने बैठने के लायक भी होंगे और समझदार हो जाएंगे, घर की तरक्की होगी।
दीदी, आपने जौन बात हमें कही, बात तो हमें बहुत अच्छी लगी। अच्छा, लेकिन दीदी, अबे हमारे बे नहीं है घरे, बे शाम के यहाँ है, सो हम उनसे बात कर ले हैं। बे के हैं जैसी, सो हम भेजन लगे बच्चों को। ठीक है भाभी, अभी मैं चलती हूँ। भैया आए तो आप उनसे बात कर लेना। रुको दीदी, चाय बना रहे। नहीं भाभी, जाना है। नमस्ते भाभी। नमस्ते दीदी। तो दीदी ध्यान रखियो तना, हाँ भैया आ जाए सो बात कर लियो। ठीक है बहन। हाँ, तो अब हम चलत हैं। हाँ। आशा, ओ आशा, का? अरे पानी तो ले आ। हाँ बैठो, ला रहे। कायरी, तो मैं दिमाग नहीं है का? काय का होगा? इतने से पानी में मैं क्या कर लाऊं? अरे गोड़े धो लाऊं के मुंह धो लाऊं? पहले से तो करिया हो, मुँह धोबे से और कितने गोरे हो भागे गए। से खाना लेके आ जा अंदर। सुनो तो, कहा है? बे दीदी आई थी। कौन सी दीदी? अरे वे जो स्कूल में पढ़ाती हैं, शालिनी दीदी। काय खिलाने आई थी? अरे वे जा कह रही थी बाल बच्चों के पढ़ावे के लाने, उनकी भविष्य को सवाल है, का करें, भेजन लगे का? अरे ते कितो पढ़ी? तोरे दद्दा ने कितो पढ़ाओ? इतने मुझे दारू पी में पैसा नहीं मिले, बाल बच्चे स्कूल में पढ़ावे पैसा दो। जा तो नहीं कि मैं दिन भर से थको आरू आओ मोह ले आके रोटी दे दे। इतने भाषण देने लगी, जा खाना लेके आ। जा तो रही हो। भागे तैसे। ले आई। कायरी, ते आज जो फिर चारों ले आई मोरे लाने। जो कछुआ तो घर है सो ले आए, हम कहाँ से ले आए नाव नाव? अरे वो मोरे दुश्मन रवि के लाने अचार पसंद है, सुते मुँह काय खवा खवा के मारे डाल रही, वो यो खवा जाके। सुनो तो, अब आज खा लो, कल हम कछु बना देंगे। ते खा ले, मोए नहीं खाने। अरे गुस्सा न करो, सुनो तो। ले ते ठूस ले। सुनो तो, अरे सुनो तो, खाना पे गुस्सा काय कर रहे, खाना तो खा लो। ते खा ले और रवि को खवा दे। हरी भैया, ए भाभी। को आ गो सबीर सबीर चिचे यार। कौन? नमस्ते भैया। कैसी नमस्ते, कौन आओ? भैया मैं शालिनी हूँ, तो हम क्या करें? यहीं पास के स्कूल में बच्चों को पढ़ाती हूँ। अच्छा अच्छा, कल तुम ही आई थी, आगी लगा गई थी हमारे घर। सो हमें पूरी रात हमारी लोहाई गाड़ी लेत रही, खावे अलग नहीं दो हमें, और फिर आ गई आज तुम धुआं सेंकवे। नहीं भैया, मैं समझाने आई थी कि आप लोग अपने बच्चों का स्कूल में दाखिला करवाओ, उन्हें पढ़ने भेजो, आपकी बच्ची शिक्षित हो जाएंगी पढ़ लिख कर। देखो मैडम, हमारी बीवी हमारे बच्चा, हम पढ़ाएं मजदूरी कराएं, कहाँ परेशानी है तुम्हारा? अरे भैया, ऐसे में तो आपके बच्चों की जिंदगी खराब हो जाएगी। अरे सवेरे सवेरे तो आ गई हो तुम, एक काम करो, कुल्ला करत जा रहे, कुछ पैसा ऐसा लाए हो तो दो तना, पगुआ मंगा ले, फिर बैठ के बात कर ले रहे अपन। अरे भैया, काय की व्यवस्था, हम आपको समझाने आए हैं। अरे तो तुम हमें अनपढ़ कमार समझे का? जाओ तैसे निकलो हमारे घर से, और आना नहीं दोबारा हमारे घर में। अब आई तो टांग काट डाल है तुम्हारी। ठीक है, आज मैं जा रही हूँ, एक दिन ऐसा आएगा कि आप बहुत पछताएंगे, कुछ नहीं रहेगा आपके पास। पछताओगी तो तुम मैडम दोबारा हमारे घर में आई तो निकल जाओ तैसे। ठीक है भैया, कहाँ नमस्ते। कहाँ से चले आते हैं मुंह उठा के। खुद कितनी पढ़ी लिखी है, हमारे बाल बच्चे पढ़े हैं, ते कितनी पढ़ी लिखी है, कितो पढ़ाओ तोरे दद्दा ने तुम तोरे जा बारे में। बताओ, कोनो मेहमान घरे आते तो ऐसो करो जाते उनके साथ, ऐसी बेइज्जती करी जाते। कहाँ कहाँ से चले आते हैं मुंह उठा के। मैडम ने आ जाए आज के बाद घर में, बता दे रहे हैं हम। काय ने आ जाए, कौन सी गलत बात कह रही थी?
बच्चों के भविष्य की बात कर रही थी ना। माँ खुद कितनी पढ़ी लिखी है, हमारे बाल बच्चे पढ़े हैं। ते कितनी पढ़ी लिखी है, कितो पढ़ाओ तोरे दद्दा ने तोरी लाने। देखो तुम दद्दा तक न जाने, हमारे बताए दे रहे हैं। बहुत तोरी जवान चलन लगी है अब। बेचारे वे रवि भैया मदद कर देते तो तुम उन्हीं पे चढ़ बैठा थो, उन्हीं से लड़ ले थो। बेचारी वे दीदी आ जाते तो तुम्हें दिक्कत। हाँ हाँ बहुत रवि तो चाहिए तो है ना। आज के बाद घर में आ गो तो टांग काट के फेंक दे हूँ की सोई। तुम सबकी फेंक दई काट के। अरे भौजी कहाँ हो गओ? ते फिर आ गो रे, आज फिर लड़ाई? ते फिर आ गो रे। कितनी बार भगाओ तो मना करी, ते बार बार मुंह उठा के चलो बात न कर हमारे घर से। यार तुम शांत हो जाओ यार, 2 मिनट कर लेने दो बात भाभी से। का बताएं भैया, फिर लड़ रहे हैं आज जे। ज्यादा पी ली है, बाल बच्चे हमारे भूखे सो गए हैं, इनको उनकी चिंता तो है नहीं है। क्या कह रही भाभी, बच्चा भूखे सो गए? और जो आ गई हो तो बताएं है भैया? चिंता बाल बच्चों की। आप परेशान न हो, हम आते हैं भाई। बिल्कुल ले आ जाइए हमारे घर, भागे जैसे। देखो अरे पूनम, ओ पूनम, क्या कह रहे? बे आशा भाभी के बच्चा भूखे सो गए, एक थाली उनके लाना भी लगा दो, दे आए बे खा लें बेचारे, वो के बाद फिर अपन और खा लें। हाँ ठीक है, लगाते तुम रुको। हाँ ठीक है। ले जाए थाली और जल्दी आ जाइयो। हाँ ठीक है। मैडम आज की बात घरे नहीं आ जाए। बे तो आ है, हम बोले हैं उनको, कौन सी गलत बात कह रही थी? जितनी कह रहे उतनी सुन। आज के बाद भाभी जो है खाना बच्चों को खिला दो, और हरी बाबू गुस्सा नहीं हो, तुम सोई खा लो। उठा अपनी थाली और निकाले दसने। बड़े आए बेशरम चले आते हैं मुंह उठा के रोज कहाँ कहाँ से। भाभी आप तो खा ही लो, हमसे तो जा आपकी हालत देख ही नहीं जा रही, कितनी दुबली हो गई भाभी आप। खाई री, मैं तोरे सामने बैठो हूँ और ते रवि से हंस हंस के बात कर रही। खाई री, तो भी शर्म नहीं आ रही? अरे भैया ऐसी कौन बात नहीं है। रुक तो बता रहा हूँ मैं, रुक। अरे अरे हरी भैया, अरे 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 पूनम, अरे ओ पूनम, क्या कह रहे? बे आशा भाभी कहते हुआ यो, बेचारी बहुत परेशान है। हाँ ठीक है, चले जे हैं हम जा रहे हैं फिर। हाँ ठीक है। अरे दीदी क्या होगा, ऐसी काय बैठी हो? का बताएं बहन, हम तो ये जिंदगी से परेशान हो गए हैं। ऐसा लगा था हम का कर लें, कहाँ मर जाएं हम। अरे दीदी ऐसी ने कहो, चिंता न करो, सब ठीक हो जाए। का ठीक हो जाए है बहन, देख तो रही हो तुम, बाल बच्चे हमारे भूखे प्यासे तड़प रहे और इनको कोनो चिंता नहीं है। तो दीदी एक काम करत हैं अपन, शालिनी दीदी के ते चलत हैं, जो वे स्कूल में पढ़ाती हैं। हाँ आई तो हती घर है, तो उनके ते चलत हैं। पर बहन वे हमारी मदद काय कर हैं, देखो नहीं है कैसे बेइज्जती करके घर से भगाओ इनने। अरे दीदी बातों मानत हैं, लेकिन वे पढ़ी लिखी हैं और समझदार हैं, कछु न कछु रास्ता बताई दे हैं। जा तो तुम सही कह रही हैं। ठीक है तो बहन चलो चलत हैं। ठीक है बहन, तो हम आ रहे हैं। हाँ हाँ, हम भी कह दें बच्चों को। हाँ ठीक है। हाँ ठीक है। अरे नमस्ते दीदी। नमस्ते पूनम भाभी, नमस्ते आशा भाभी। नमस्ते दीदी। कहिए कैसे आना हुआ? दीदी आशा दीदी बहुत ही परेशान हैं, कछु रास्ता हुए तो बताओ। अरे भाभी मैं क्या मदद कर सकती हूँ? आपने देखा नहीं, मैं उस दिन आई थी, हरी भैया को बोलने का तरीका तो है नहीं, कैसा वेव किया था मेरे साथ। मैं अब कोई मदद नहीं कर सकती हूँ। अरे दीदी हम ऊदना के लाने बहुत शर्मिंदा है,
उनकी तरफ से हम माफ़ी मांग रहे, पैर पकड़ रहे। निराश न करो, हम बड़ी उम्मीद लेके आए हैं, कछु तो रास्ता निकालो। मैं इसमें आपकी कोई मदद नहीं कर सकती हूँ, लेकिन अभी हमारे बड़े सर बैठे हुए हैं, चलिए उन्हीं से चलकर इस समस्या का हल पूछते हैं। ठीक है, चलिए। मे आई कम इन सर? यस। कहिए, क्या बात है? ये कौन है आपके साथ में? सर, ये पूनम भाभी हैं। नमस्ते सर। नमस्ते। और ये आशा भाभी हैं। नमस्ते। नमस्ते। सर, ये अपनी समस्या लेकर आई हैं। अच्छा अच्छा, ठीक है, बैठिए। कहिए, क्या बात है, क्या समस्या है? का बताएं माँ साहब, हम बहुत ही परेशान हैं। क्यों, क्या हुआ? माँ साहब, हमारे पति इतनी ज्यादा शराब पियत हैं कि जौन काम धंधो करत है, जितो पैसा आत है वो दारू में उड़ा दे। हमारे बाल बच्चे पनी कबाड़ जोन बीन बीन के लात है, उसे हमारा घर चल रहा माँ साहब। खावे को घर में बचत नहीं है कछु, ऐसी तंगी रहत है, यही से हमारे बाल बच्चे पढ़ भी नहीं जा पात। कछु रास्ता हो तो बताओ माँ साहब, क्या करें? ये तो बहुत ही गंभीर समस्या है, इससे आपके बच्चों का भविष्य अंधकारमय हो जाएगा। पर इस संबंध में मैं आपकी क्या मदद कर सकता हूँ? ऐसी न कहो माँ साहब, हम बहुत उम्मीद लेके आए हैं, निराश न करो माँ साहब, कछु तो रास्ता हुई है। इस संबंध में मैं आपकी कोई मदद नहीं कर सकता हूँ, मगर मैं आपको एक एनजीओ का पता देता हूँ। आप वहाँ चले जाएं, वो आपकी सारी समस्याओं का निराकरण कर देंगे, ठीक है? माँ साहब, जो एनजीओ का हाथ का है और एनजीओ वाले तो पैसा ले। माँ साहब, हमारे लो तो पैसा है नहीं है। अरे नहीं नहीं, ऐसा नहीं है। एनजीओ एक सामाजिक संस्था है जो फ्री सेवा करते हैं ताकि बच्चे नशा न करें, गरीबों की मदद और अन्य जो सामाजिक कार्य होते हैं वो एनजीओ वाले सब फ्री में करते हैं और सामाजिक समस्याओं का निराकरण करते हैं, ठीक है? मैं आपको पता दूंगा, आप उनके पास जाइए, वो आपकी सारी समस्याओं का निराकरण कर देंगे। जी माँ साहब। शालिनी जी, जी सर। ये है एनजीओ का पता। ठीक है सर। आप इनको वहाँ पर ले जाएं, उनसे मिलवा दें, मुलाकात करवा दें और इनकी जो भी समस्याएं हैं ये तो बताएंगे ही, साथ में आप भी बताइएगा, ठीक है? ठीक है सर, मैं आज ही इनको एनजीओ ऑफिस ले जाती हूँ। नमस्ते सर। नमस्ते नमस्ते। नमस्ते मैडम। नमस्ते नमस्ते। मैं अभी आती हूँ, ठीक है? आप लोग अपनी पढ़ाई कीजिए, मैं अभी आती हूँ, ठीक है? May I come in, ma'am? यस। नमस्ते मैम। नमस्ते मैम। नमस्ते, आइए बैठिए। कहिए, कहाँ से और कैसे आना हुआ? मैम, मैं शालिनी हूँ, यही पास के स्कूल में पढ़ाती हूँ। ये पूनम भाभी हैं। नमस्ते मैडम। और ये आशा भाभी हैं। नमस्ते मैम। मैम, ये आशा भाभी अपनी समस्या लेकर आई हैं। बोलिए समस्या। का बताएं मैडम, हम बहुत ही परेशान हैं। क्यों, क्या परेशानी है आपको? हमारे पति इतनी ज़्यादा शराब पियत हैं, जौन काम धंधो करत हैं, जितो पैसा आत है वो दारू में उड़ा दे। हमारे बाल बच्चे दिन दिन भर भूखे प्यासे रहते हैं, पनी कबाड़ बीन बीन के लात है, वही से हमारा घर चलत है। यही से हमारे बाल बच्चे पढ़वे भी नहीं जा पा रहे हैं। कछु रास्ता हो तो बताओ मैडम, ताकि वे स्कूल जान लगे, पढ़न लिखन लगे और हमारे पति की दारू छूट जाए। ये तो बहुत बड़ी समस्या है और आपके 4-4 बच्चों के भविष्य का सवाल है। मैडम जी, हमें इनके बच्चों
और इनके लिए कुछ सोचना चाहिए। ठीक है, देखिए कल अपन लोगों का कोई प्रोग्राम तो नहीं है? जी मैं चेक करती हूँ। फिर अपन लोग इनके घर जाने का सोचेंगे। जी नहीं मैम, कल कोई मीटिंग नहीं है अपनी। कल का दिन अपना फ्री रहेगा? हाँ ठीक है, तो फिर कल अपन लोग इनके यहाँ चलते हैं सभी लोग। ठीक है। ठीक है, तो कल सभी हम लोग आप लोगों के घर आएंगे, इसलिए आप लोग बिल्कुल चिंता मत करिए, क्योंकि आपके 4 बच्चों के भविष्य का सवाल है। तो हम लोग आपके घर आकर आपके पति से बात करेंगे, उन्हें समझाएंगे और आपकी समस्या का समाधान भी होगा। ऐसा हो जाए मैडम? जी हाँ, हम लोग पूरी कोशिश करेंगे, आपके पति को समझाएंगे। हो सकता है आपके पति छोड़ भी दें। ऐसे बहुत से लोग हैं जिनकी शराब छूट गई, उनका परिवार बहुत अच्छा हो गया और वो अच्छे से रहने लगे। कल हम सभी एनजीओ वाले आपके घर आएंगे। अच्छा भी आप एक काम कीजिए, हमारे सर यहाँ बैठे हुए हैं, तो आप वहाँ जाकर अपना नाम और पता लिखवा दीजिए। कोई घर पे है क्या? अरे कौन आओ सवेरे सवेरे चिचिया रहा है। नमस्ते भैया। नमस्ते, कौन हो तुम? कहाँ होगा? हम लोग सर्वता हेल्थ मानव सेवा समिति एनजीओ वाले लोग। हम क्या करें सो? हम लोग आपसे बात करने आए। करो, हम तुमसे डरा थे का? अरे भैया आप नाराज मत होइए, कल आपकी पत्नी हमारे एनजीओ ऑफिस में आई थी, तो हम आपसे मिलने आए हैं, आपसे बात करने आए हैं। अरे बात तो कहाँ कहाँ जाते थे। हाँ, क्या बात करने बताओ। अरे रुक जाओ, घोड़े पिरा रहे, हम आके बात कर रहे हैं। 2 मिनट रुकी हो है, बैठ के बात कर रहे हैं। बैठो बैठो। हम लोगों की बात ध्यान से सुनिए। बोलो बोलो, का क्या नहीं बोलो। हमने सुना है आप बहुत शराब पीते हैं। अरे तो हम अपने दद्दा की पियत कोई से मांग के पियत का। आप थोड़ा तमीज से बात कीजिए। अरे तमीज से? तुम हमारे घर आए, हम तुमसे तमीज से बात करें? सुन तो लीजिए। अरे भैया हम लोग एनजीओ वाले हैं, हम लोगों का काम है लोगों को जागृत करना, बच्चों को स्कूल तक पढ़ने के लिए भेजना। फिर हम लोग आप लोगों को नहीं समझाएंगे तो कौन समझाएगा? समाज की ठेकेदार आओ माने तुम्हारो। अरे भैया ठेकेदार नहीं है, हम आप लोगों में से ही एक हैं, जो हम आप लोगों की समस्याओं का समाधान करने के लिए आए हैं। अच्छा एक काम करो, हमारे घर खा भी नहीं गया, हमारे बाल बच्चे हैं 2 दिन से भूखे। बाजार से तनक पैसा दे दो या तुम ही ले आन दो, आटा चावल आवल ले आओ, तो तनक हमारा खा भी, फिर तुमसे बात करें हम। ठीक है भैया, हम आपकी मदद कर देंगे, लेकिन आपको एक वादा करना पड़ेगा कि आज से आप शराब नहीं पियेंगे। अरे सुनो तो, अच्छी ध्यान दिलाई, कछु पैसा हुए तो देव तनक। अरे भैया काहे के लिए पैसा? तुम्हारा सवेरे सवेरे आई हूँ, घोड़े भी पिला रहे हैं, दूध ना संदारू भी नहीं मिली, गरो सूख रहा है। हम खाने पीने को दे सकते हैं। मतलब भीख दे भी आई थी हमारे लाने? तुम भीख नहीं दे रहे हैं भैया। नहीं चाहिए हमें तुम्हारी मदद, निकल जाओ इधर से और दोबारा आना नहीं कभी इधर, न जाने कहाँ कहाँ से आ जाते हैं। देखिए आपका पूरा परिवार कितनी परेशानी में है। हमारा परिवार हम देखेंगे आप ना। अपने बारे में नहीं तो कम से कम अपनी बीवी बच्चों के बारे में तो ले लो हमारे घर को, निकल जाओ, दोबारा नहीं आना हमारे घर में। ठीक है, अभी तो हम लोग जा रहे हैं, लेकिन आप एक दिन बहुत पछताएंगे। पछताओ तो तुम्हारा जो दोबारा इतने आई हो, आना नहीं और कोई दोबारा मेरे घर में। ऐसे लोग कभी नहीं सुधरते, जिस दिन वक्त पड़ेगा ना सब समझ में आ जाएगा। मम्मी मम्मी हमें बिस्कुट चाहिए है। बेटा अबे पैसा नहीं है हमारे पास, काम करन दो अबे हमें। हमें चाहिए। बोली ना, अबे पैसा नहीं है हमारे पास, तुम्हें समझ में नहीं आ रही? नहीं हमें चाहिए। नहीं है हमारे पास है, पापा से मांगी हो अपने। हमें चाहिए। हम मार दे है भाई, जा सीधे भगत से। हमें चाहिए। बताए फिर जिद न करे हमारे सामने, पापा से नहीं बोलत बनत, मार दे है भाई हम। हमें चाहिए। बताए भाई। अरे दीदी, ई बाल बच्चे हो काय मार रही हो? ई में इनको का दोष? का बताएं बहन, बिस्कुट के लाने जिद कर रहा है, अब हम कहाँ से ला दे? अरे तो ई में ई को का दोष है? अब हमारी बात मानो तो तुम ही कछु काम करो, घर में 2 पैसा तो आ हैं, उन पैसों में घर ही चल है। तुम सही कह रही हो बहन, 2 पैसा आ है तो कम से कम बाल बच्चे हमारे भूखे तो ना रहे, मगर हम कर है का? हमारे पहचान की बाजार में एक सिलाई की दुकान है और तुम तो सिलाई भी जानती हो और उनने हमसे कही भी हती,
के कोई सिलाई करके जानत होए तो हमें बताइयो, तो चलो उतई बात करत हैं। ठीक है बहन, तो आज बात करवा दो, कल से फिर हम जान लगवी। हाँ ठीक है, चलो तो चलत हैं। हाँ ठीक है, हम आते हैं भाई। हाँ ठीक है। बेटा एक काम करो, तुम्हें तई घर में खेलियो, कहूँ जाइयो ने, हम अब भैया, ठीक है? हाँ मम्मी। अरे हल्ला क्या कर रहे तुम्हारा? अरे शिवा। हाँ पापा। आ जल्दी। आ रहे। का? मम्मी कहाँ गई? बाजार। तुम क्या कर रहे हो? खेल रहे। पापा पैसा दे दो। क्या कुछ आना पैसा इच्छा? चाहिए है। अरे ते मोरे दारू को जुगाड़ नहीं लगो, सवेरे से मैं काम से लौटे आओ तो पैसा चाहने जाए दस है। अल्लाह ना कर की और मूड चढ़ो जा रहा है मोरो, और ऐसे ही तो दिमाग खराब है। 2 दिन से दारू नहीं मिली और एक लाना पैसा और चाहने अलग से जो हमार है। पापा पापा। शिवा 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 ए शिवा ए शिवा ए शिवा ए शिवा शिवा क्या होगा मेरे बेटा? क्या होगा हमारे बच्चे के लिए? शिवा 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 अरे भैया जी कहाँ ले जा रहे तुम अपने बच्चा को? अस्पताल जा रहा है भैया, अपने बच्चा की दवाई करा दी। राजू भैया देखो हमारे बच्चा को क्या हुआ, इनको शरीर ठंडो पड़क जा रहा हो, दवाई करा भी अस्पताल ले जा रहा है। कछु पैसा हो तो लो तो दे दो भैया। अरे यार भैया हमारे पास सिर्फ 50 ही रुपया है, हम तो जा रहे हैं कलारी। ले जा तुम अपनी तौलिया पकड़ो। वाह राजू भैया वाह, इतने हमारे बच्चा की जान निकली जा रही। बेदन हते जब तुम हमारे लाना दारू को पैसा मिला देते, आज हमारे इकलौते लड़का की जान पे बनी है और तुम आज पैसा नहीं दे रहे। देख ली तुम्हारी भैया हमारे पास 50 ही है, हम जा रहे हैं कलारी। अब तुम्हें जो समझने से समझो। डॉक्टर साहब। अरे भैया क्या हुआ? डॉक्टर साहब आप यहाँ आइए, यहाँ बैठिए। ऐसी हालत कब से है इसकी? खिलत खिलत गिर गया है डॉक्टर साहब। भैया इसकी हालत ठीक नहीं लग रही, इसको अंदर लेटाओ। यहाँ आराम से लेटाइए, मैं देखती हूँ, आप बाहर बैठ जाइए। लकी। जी मैम। ड्रिप सेट तैयार करो। जी मैम। देखो भैया आपका बच्चा बहुत कमज़ोर है, लगता है जैसे उसे काफ़ी दिनों से ठीक से खाना भी ना मिला हो। अगर समय से उसे खून नहीं दिया गया तो कुछ भी कह पाना मुश्किल है। डॉक्टर साहब चाहो तो हमारे शरीर की एक बूंद खून की ले लो, हमारे लड़का की जान बचा लो डॉक्टर साहब। अच्छा घबराओ नहीं, आप अपना ब्लड टेस्ट करवा लीजिए, देखते हैं आपका ब्लड मैच होता है कि नहीं। लकी। जी मैम। ब्लड टेस्ट करवाना है, इनका भी और इनके बच्चे का भी, क्रॉस मैचिंग करवा लेना। जी जी मैम। चलिए भैया यहाँ बैठिए। भैया ये सैंपल है, इसकी रिपोर्ट बनानी है अर्जेंट।
डॉक्टर साहब, ये पैसा है हमारे लिए, जी रख लो, हमारे इकलौते मोड़ा की जान बचा लो। आपके हो तो हम और व्यवस्था कर दें। देखो भैया, पैसे का तो मैंने अभी कुछ बोला नहीं है ना। हम प्रयास कर रहे हैं और उसका इलाज चल रहा है। अपन लोग हैं ही प्रयास में। ठीक है डॉक्टर साहब, लेकिन हमारे बच्चा को कछु न भाव चाहिए। ठीक है भैया, हम कोशिश कर रहे हैं। अरे भौजी, हरी भैया तुम्हारे लड़का को कहूँ लेके गए हैं अस्पताल तरफ। कछु होगा वो कहो, जाओ देखो। का कह रहे हो? हे भगवान, चलो दीदी चलो। डॉक्टर साहब, हमारा बच्चा शिवा को का होगा? अच्छा, शिवा आपका बेटा है? अभी उसकी स्थिति बहुत गंभीर है। अगर समय पे उसको खून नहीं दिया गया तो कुछ भी कह पाना मुश्किल है। हे भगवान, ऐसी न कहो डॉक्टर साहब। दीदी करो कछु। अरे देखो, हम पूरी कोशिश में हैं। दवाई अभी चालू है, उसका चल रहा है ट्रीटमेंट। दीदी अरे उठो दीदी, तुम नाय को बैठो, हम आते हैं। अरे पूनम भाभी, क्या हुआ? क्यों इतनी घबराई हुई हो? अरे दीदी, हरी भैया को बच्चा अस्पताल में भर्ती है और कछु उम्मीद नहीं है। कछु करो दीदी जल्दी। ठीक है भाभी, अपन एनजीओ पे चलते हैं, उन्हीं से बात कर लेते हैं, उन्हीं के पास चलते हैं। हाँ चलो दीदी, जल्दी चलो। चलो चलो चलो। अरे बेटा महक, पानी तो ला बेटा जरा। अरे बेटा महक, मम्मी कहाँ है? सुबह भैया को कुछ हो गया तो बड़ी मम्मी अस्पताल गई है। अच्छा ठीक है, तुम लोग घर पे रुकना, हम देख के आते हैं। ठीक है, उधम नहीं करना, ध्यान रखना। दीदी, हरी दीदी बेयासा दीदी नहीं आई थी? हरी भैया, उनको बच्चा ना अस्पताल में भर्ती है। क्यों, क्या हुआ? पता नहीं है दीदी, खेलत खेलत गिर गओ है। डॉक्टर ने कही है उकेला ने जल्दी खून की व्यवस्था करो, नहीं तो क्या वो मुश्किल है, बहुत सीरियस है। कछु करो दीदी, कछु तो करो दीदी। एक काम करते हैं, अपन लोग हॉस्पिटल चलते हैं और देखते हैं। ठीक है, चलिए दीदी। भगवान, ये क्या हो गया? मेरी गलती की सजा मेरे बेटे को मिल गई। क्या होगा मेरे बेटे का? नहीं, अभी मेरा दोस्त रवि मेरे बेटे की जान बचाएगा। मुक्कू बेटा, पापा कहाँ गए? बड़े पापा का पता नहीं कहाँ गए। हे भगवान, रवि ही को सहारा है तो पता नहीं कहाँ चलोगा। अब क्या हुई हमारे लड़का? दीदी बड़े पापा घर आए थे, पापा को पूछ रहे थे। मैंने कहा कि पापा का पता नहीं। अरे पागल, पापा तो अस्पताल गए हैं शिवा भैया के पास। तू रुक, मैं बोल के आती हूँ। बड़े पापा तो अस्पताल गए हैं, मुझसे बोल कर गए हैं। अच्छा, रवि अस्पताल पहुंच गया। लगता है मेरे बेटे की जान बच जाएगी। नमस्ते मैडम। नमस्ते मैडम, हरी का बच्चा कैसा है? जी, आप कौन? हम उसके दोस्त हैं और वो हमारे घर के पास रहता है और हमारा नाम रवि है। देखिए, अभी तो वो बहुत गंभीर है, उसका ट्रीटमेंट चल रहा है और कुछ भी कह पाना मुश्किल है। तो ऐसा क्या हो गया मैम? देखिए भैया, वो बहुत कमजोर है,
अगर उसको सही समय पे ब्लड नहीं दिया गया तो कुछ भी कह पाना मुश्किल है। अरे मैडम, आप हमारा भी खून चेक कर लीजिए। हम खून देने के लिए तैयार हैं। कुछ भी करके बच्चे को बचाना है। ठीक है, आप अपना ब्लड टेस्ट करवा लो, फिर आगे देखते हैं। ठीक है मैडम। नमस्ते मैम। नमस्ते मैम, हरी भैया का बच्चा आपके हॉस्पिटल में एडमिट है? जी हाँ, एडमिट है। लेकिन आप कौन? हम लोग सर्वता हेल्प मानव सेवा समिति एनजीओ से आए हैं। अच्छा अच्छा, क्या हुआ उसके लिए? देखिए, बच्चा बहुत गंभीर है। अगर उसे सही समय पर ब्लड नहीं दिया गया तो कुछ भी कह पाना मुश्किल है। इस बच्चे के लिए जल्दी से जल्दी अच्छा करना है मैम। चलिए, ये तो बहुत अच्छी बात है। कोशिश तो अपन कर रहे हैं। ऐसा कीजिए, आप लोग अपना अपना ब्लड टेस्ट करवा लीजिए। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद मैडम। चलो। डॉक्टर साहब, कैसे हो हमारा मोड़ा? हमारा दूसरा भी आओ तो खून दे अभी। देखिए भैया, अभी कुछ कह नहीं सकते हैं। दवाई चल रही है और उसकी स्थिति वैसी ही है पहले की तरह। और आपका ब्लड टेस्ट करवा ही लिया है, देखते हैं। हे भगवान, क्या हुई है हमारे मोड़ा को? मैम, इनकी रिपोर्ट आ गई। ऐसा करो, पेशेंट के साथ वालों को बुलाओ। जी मैम। भैया, मैम बुला रही हैं। बैठो भैया। देखो भैया, आपकी रिपोर्ट आ गई है। आपका ब्लड आपके बच्चे को नहीं लगा सकते हैं। डॉक्टर साहब, हमारा इकलौतो मोड़ा है। आपसे कछु गलती हो गई। अरे आप समझते क्यों नहीं हो? आपका ब्लड आपके बच्चे को नहीं लग सकता। अरे डॉक्टर साहब, हमारा इकलौतो मोड़ा है, हम कह रहे हैं। आप चेक करो फिर से। देखिए भैया, आपका ब्लड अच्छे से जांच हो गया है। आपका ब्लड नहीं लगा सकते हैं क्योंकि अभी तक जो आप शराब पीते रहे हो उसकी वजह से आपके ब्लड में अल्कोहल की मात्रा इतनी बढ़ गई है कि अगर आपका ब्लड आपके बच्चे को लगा दिया तो वो समय से पहले मर जाएगा। भगवान। इसलिए आप खुद भी व्यवस्था कर लो ब्लड की, और जल्दी। देखिए भैया, अब आपका बच्चा नहीं रहा। मेरा बच्चा। मुझको क्यों न दे डाली, नन्हा फूल था बिखर गया, देखता रह गया रहा तड़पता मेरे सामने, भूख प्यास सहता गया, जाते जाते मुझे प्यार से
तुमने करूं, तुम्हारी शराब में करूं। हमारा बच्चा मार डालो, तुम हत्यारे हो। हमारा बच्चा दिन दिन भर भूख प्यास रहो, तुमने कभी चिंता नहीं करी। 1000 बार बोली दारू छोड़ दो, बच्चों पे ध्यान दो, काय नहीं माने हमारी बात, काय नहीं माने। हम तुम्हें कभी माफ नहीं करे। ये शिवा शिवा शिवा, हे बेटा शिवा, कछु तो बोल बेटा। हे भगवान, कैसा गुनाह हो गया मुझसे। हम अपने बच्चे के कातिल। हरी भैया, अब पछताने से क्या होगा। काश आपने पहले ही हम सबकी बात मान ली होती तो आज ये दिन नहीं देखना पड़ता। मैं गुनहगार हूँ, आपका, अपने बच्चे का, आप सबका गुनहगार। कितने प्यारे प्यारे बच्चे थे, हम सब ने कितना प्रयास किया, लेकिन आपने सुनी ही नहीं हमारी बात। मैंने जिंदगी भर अपने परिवार के बारे में, अपने बच्चे के बारे में नहीं सोचा। मेरे कर्मों की सजा मेरे बच्चे को मिल गई। मेरे प्राण लेना, कोई तो जतन करो, मेरे बच्चे की जान बचा लो। काश आपने हमारी बात मान ली होती। मेरा बच्चा। डॉक्टर साहब, देखिए आपका बच्चा नॉर्मल है और अब वो खतरे से बाहर है। तुम्हारे बच्चे के लिए ब्लड की व्यवस्था एनजीओ वालों ने कर दी थी, लेकिन पहले बताया नहीं था आपके पति को, ताकि आपके पति को अपनी गलती का एहसास हो बहुत सके। बहुत धन्यवाद डॉक्टर साहब। चलो उठ जाओ, अब तुम ठीक हो। शिवा, बेटा शिवा। पापा। शिवा, मेरा बच्चा तो ठीक हो गया। शिवा मेरे बेटे, शिवा तू ठीक हो गया मेरे बेटे। धन्यवाद डॉक्टर साहब। अरे भैया, धन्यवाद बोलना है तो इस एनजीओ ग्रुप का बोलो। इनकी वजह से समय से आपके बच्चे को ब्लड मिला और उसकी जान बची। आप सबके कारण मेरा बच्चा मुझे वापस मिल गया। अरे इसमें धन्यवाद की कोई जरूरत नहीं है, ये तो हम लोगों का काम है। अब मैं जिंदगी में कभी भी शराब को हाथ नहीं लगाऊंगा। हरी भैया, देर आए दुरुस्त आए। अब मैं अपने बच्चे को स्कूल भी भेजूंगा। अरे हरी भैया, मैं भी आपका गुनहगार हूँ। मैंने भी गलती की है, मैं भी आपका साथ नहीं दे पाया हूँ, लेकिन अब मैंने भी सोच लिया है और अब से मैं भी अपने बच्चों को पढ़ाऊंगा लिखाऊंगा और आज से दारू बंद। ठीक है, आप लोगों ने तो वादा कर लिया, तो अब चलो, अपन लोगों को जनता जनार्दन के लिए भी तो संदेश देना है। आप सब लोग अपने अपने बच्चों को शाला जरूर भेजें और जीवन में कभी भी नशे को ना अपनाएं।